ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज की जय। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। महान भावों, आज 31 दिसंबर है। इस साल का अंतिम दिन, और कहा जाता है अंत भला तो सब भला। हमने साल में क्या किया क्या नहीं किया कोई मायने नहीं रखते हैं, पर आज हम क्या कर रहे हैं वो मायने रखते हैं। जैन दर्शन में कहा गया है हर व्यक्ति ने जन्म लिया है और हर व्यक्ति मरण को भी प्राप्त होता है, पर जिसने अंतिम में समाधि मरण कर लिया हो जन्म सार्थक उसी का होता है, और जिसने समाधि मरण नहीं किया हो, खूब भोग विलास किए हो, उसका मरण नहीं कहता है, तो संसार का कारण होता है और समाधि मरण मोक्ष सुख का कारण हुआ करता है। ऐसे ही आज 31 है, साल का अंतिम दिन है, और आज हम सभी को आंकलन करने का दिन है कि हमने एक वर्ष में क्या किया, और उसका लेखा जोखा करने का समय है। जैसे मार्च का महीना होता है, हर व्यक्ति का अकाउंट क्लोज होता है, उस समय कुछ सीए वगैरह लेखा जोखी करते हैं, तो फाइल जमा करनी है कि हमने साल भर में कितना लिया कितना दिया। ऐसे ही साल का अंतिम दिन है, हमने क्या क्या किया इसकी फाइल बनाना है, और जहां घपलेबाजी थी उसको सुधार करना है। ऐसे ही कहते हैं कि साल में, पूरे साल में क्या किया, 2026 में वो कार्य नहीं करना है। हाँ, गलतियों को सुधारने का समय आ रहा है, क्योंकि कल से कैलेंडर चेंज हो जाएगा, और जहां व्यक्ति का घर का कैलेंडर चेंज हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप को चेंज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम धीमे धीमे करके ऊंचाई की ओर पहुंच जाएं। जब एक छोटी सी चींटी प्रयास करती है, चढ़ती है, दीवार पे गिरती है, दीवार से गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती है, उतरती है, फिर चढ़ती है, और एक दिन वो चींटी ऊपर ऊंचाई की तरफ पहुंच जाती है। महान भावों, ऐसा 2025 का वर्ष आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, पर हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। अगर हिसाब किताब नहीं करोगे तो जैन दर्शन में कहा गया है कि धर्म के विरुद्ध कार्य करोगे तो मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, और धर्म के अनुरूप कार्य करोगे तो सम्यक दृष्टि कहलाओगे। कहा गया है अज्ञानी की पहचान क्या होती है, तो यहां आचार्य महाराज कहते हैं नर्त्वे पशुवे तु मिथ्या परस्त्वे चेत्सा पशुत्वेपि नरायते सम्यक व्यक्ति चेतना। तो कहा गया है मिथ्या से ग्रस्त मनुष्य, मिथ्या के साथ रहने वाला मनुष्य की आत्मा भी पशु जैसी हो जाती है। कभी देखा है पशु को, कुछ होश ना होश, बस किए जा रहा है, कार्य किए जा रहा है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। एक व्यक्ति है सुबह से शाम तक बस कमाने में लगा है, पर खर्च करने के लिए समय नहीं है, और जोड़ के क्या होता है, मर जाया करता है। ऐसे ही पशु जैसे जीवन,
कहा गया है धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। अगर व्यक्ति के अंदर धर्म नहीं होगा तो वो मनुष्य होकर के भी तिरंच की भूमिका में रहेगा, तिरंच बनने के कार्य करेगा। तो यही कह रहा है नया वर्ष कि हमें पशु नहीं बनना है। बहुत से लोग कहते महाराज जी मैं शेर हूं। अरे भैया तू मनुष्य है, मनुष्य ही रहने दे। तिरंच में जाने की क्यों तैयारी कर रहा है? त्रियंच में जाने की क्यों तैयारी कर रहा है? तो यहां पर कहा गया है जिस व्यक्ति के अंदर मिथ्यात्व चल रहा होगा, मिथ्यात्व से परिपूर्ण होगा, मिथ्यात्व भरा होगा, मिथ्यात्व के कार्य कर रहा होगा, वह व्यक्ति भी पशु के समान है। और सम्यक से युक्त पद, परंतु सम्यक से युक्त होकर के पशु की भी आत्मा मनुष्य जैसी हो जाया करती है। भगवान महावीर स्वामी का उदाहरण आता है। जब महावीर स्वामी शेर की पर्याय में थे, जब शेर की पर्याय में थे तो वो हिरण का शिकार कर रहे थे। उस समय दो मुनिराज वहां पर आ गए, चारण नीतिधारी, और उन्होंने देखा नीचे कि बताओ ये तो शेर भविष्य का महावीर है, तीर्थंकर है। वो उनको संबोधन करने के लिए आ गए और सिंहराज को संबोधन किया। तो वह सम्यक दृष्टि का रूप धारण कर लिया, उन्होंने सम्यक दर्शन धारण कर लिया। और देखिए मनुष्य जैसी चर्या पालन करके, संयम नियम संयम के साथ पालन करके उसने समाधि मरण की और भविष्य में महावीर बन गई। महानुभावों 2026 कल आने वाला है। घर का कैलेंडर चेंज अकेला नहीं करना, अपने अपने भावों को चेंज कर लेना, अपने विचारों को चेंज कर लेना। तो आपके लिए 2026 हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। नहीं तो 2025 भी बैठ रहा है, 2026 भी बैठ रहेगा, 2027 भी बैठ रहेगा। बैठ यानी खराब रहेगा। तो विचार तुम्हारा है, क्या करना है। धर्म की अपेक्षा से देखोगे तो धर्म को अंगीकार कर लेना, और कर्म की अपेक्षा से देखोगे तो अच्छे अच्छे कार्य करना चालू कर देना। पूज्य आचार्य विहर सागर महाराज जी कहते हैं अगर हैप्पी बनाना है ना तो आज साल का लास्ट दिन है। घर पे आपके माता पिता होंगे, अपने से बड़े भाई होंगे, बहन होंगी, मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, जिनसे हम कभी बोलते नहीं हैं, जिनका आदर सत्कार नहीं करते हैं। उनसे बोलिए, जाके फोन कीजिए, बोलना हे माता, हे पिता, हे भैया, हे दीदी, मुझसे साल भर में कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो, मन से, वचन से, काय से, तो आप मुझे क्षमा करें। क्योंकि नया साल जैसे कॉपी का पन्ना अगला पलटते हो तो प्लेन आ जाता है, कोरा आ जाता है, उसमें कुछ लिखा नहीं रहता है, कोई इबादत नहीं लिखी रहती है। ऐसी 2026 आने वाला है और 2025 में कोई भी मन में कसाई रह गई हो, कोई भी हमसे ग्लानि हो गई हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, तो अपने माता पिता के चरण छू करके उनसे क्षमा याचना करना। अपने भाई से, जो बड़ा भैया है, उससे क्षमा मांग लेना। अपनी बहन है, उनसे क्षमा मांग लेना। भाभी जी हैं, उनसे क्षमा मांग लेना। चाचा चाची हैं, उनसे क्षमा मांग लेना। फिर देखना 2025 भी हैप्पी हो जाएगा और 2026 भी हैप्पी हो जाएगा।
पर झुकना पड़ेगा, क्योंकि जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो पेड़ उतना ही झुक जाता है। पर ऐसा नहीं कि छोटा ही क्षमा मांग ले। बड़े भैया को जब छोटा पैर छुए तो उसको गले से लगा लेना, फिर देखना छोटा भाई और बड़े भाई की आंखों से अपने आप आंसू धारा बहने लगेगी। कहेंगे हमारे जैसा भाई संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, जिसके अंदर इतना प्रेम वात्सल्य है मेरे लिए। बहन के चरण छू लेना, बहन देखो कहेगी कि मेरे जैसा भाई संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। पिता के चरण छू लेना तो माता पिता भी यही कहेंगे कि मेरे जैसा पुत्र दूसरा संसार में किसी का नहीं है। इतनी कुशल खुशी हो जाएगी। क्योंकि फिर कह रहा हूं 2026 कल से आने वाला है। महान भावों, कल 2026 चालू हो तो सबसे पहले सुबह सोकर के उठ करके भगवान के दर्शन करना। जो भी व्यक्ति हो, जो से धर्म को मानने वाला हो, सबसे पहले भगवान के दर्शन करना और भगवान के दर्शन करके नए वर्ष की शुरुआत करना। हमारे नगर में गुरु हो, फिर उनके गुरु के पास जाओ पूरे परिवार के साथ में, और पूरे परिवार के साथ में जाओगे तो उनकी चरण वंदन करना, उनका पाद प्रक्षालन करना, पैरों को धुलाना। घर से दूध ले जाओ, दूध से पाद प्रक्षालन करना, जल से पाद प्रक्षालन करना, आरती करना, उनकी पूजा करना गुरु की। और जब हम ऐसे कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमारा पूरा साल बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। क्योंकि कहा गया है, पिक्चर देखते हो ना, मूवी, जो शुरू में धमाकेदार होती है और बीच में स्टोरी कैसी भी चली जाए और अंत अच्छा हो जाता है तो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाती है। 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए कमाती है। ऐसे ही अपना नया वर्ष है, स्टार्टिंग हो तो धमाकेदार स्टार्टिंग हो, धर्म के साथ स्टार्टिंग हो, फिर देखो हमारा नया वर्ष हैप्पी हैप्पी कैसे नहीं होता है। तो महान भावों, कहने का तात्पर्य यही है आपसे कि आज लास्ट दिन है दिनेश जी, और अभी मैंने बताया अंत वाला तो जिसने अंतिम में दीक्षा ले ली ना और समाधि कर ली तो सब चीज अच्छा हो जाता है। आप पुण्यशाली हो। देखो गुरु को क्या करना, गुरु का काम होता है उपदेश देने का, पर किसी पे विशेष कृपा हो जाती है तो उनका नाम बार बार लेते हैं। भैया सोचो, विचार करो, पूरे सलूम्बर में आपसे क्यों कहा जाता है? कहने को इतनी समाज है, 500 घर है, पर 500 घर में दिनेश जी का नाम क्यों लिया जाता है? कुछ तो बात है। वो आए से नहीं आए, पर आपका पुण्य है, सौभाग्य है कि आपसे बार बार कहा जा रहा है। दुनिया में कुछ भी ले लेना, कुछ भी कर लेना, पर दीक्षा से बड़ा कोई पद नहीं हुआ करता है, दीक्षा से बड़ा कोई कार्य नहीं हुआ करता है। संसारी काम तो पशु भी कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? संसारी काम तो पशु भी कर लेते हैं, बच्चे पैदा पशु भी कर लेते हैं, घर वो भी बना लेते हैं, खाना वो भी खा लेते हैं, दिनचर्या वो भी अपना लेते हैं, और हर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो जीवन में संयम को धारण कर ले। हम मनुष्य हैं, हमारा पुण्य अति प्रबल है,
हमारा पुण्य अति तेज है कि हमारे अंदर सोचने विचारने की शक्ति है, भाव भाने की शक्ति है, भावना भाने की शक्ति है। हमें दिखता है, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। पर अंदर की भावना आपकी होगी, और अंदर की भावना होने से जीवन परिवर्तन हो जाता है। कहा गया है परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। जब प्रगति परिवर्तन करती है ना, तो पुराना सब साफ कर जाती है। जैसे छठम काल के बाद प्रलय काल आएगी, अब वो आएगी तो पुराना सारा मेट करके नया बनाएगी। नया घर बनाने के लिए पहले पुराने को गिराना पड़ता है। अगर कोई कहे नहीं पुराना तब गिराना, जब नया बन जाए तो जगह कहां से लाओगे? तो हर चीज की शुरुआत पुराने को मेट करके ही होती है। जब गुरु महाराज शिक्षा देते हैं तो पहले कपड़े उतरवाते रंगीन। सबसे पहले ये रंगीन कपड़े उतारो भैया, सफेद कपड़े पहना दिए, चेंजिंग वाली थोड़ी सी परिवर्तन आ गया। फिर उसके बाद केशलोचन करते हैं, सफेद कपड़े को उतरवा देते हैं। अब भैया तुम्हारे साथ तुम्हारा नाम चिपका है तो तुम्हारी पहचान पहले खत्म करो भैया, नाम चेंज कर दो। किस नाम से जाने जाते हो, नया नाम रख दो भैया। और जब पहचान खत्म कर दी, फिर व्यक्ति को नए नाम से पहचाना जाता है। और इसका प्रभाव है कि पुराने पे सब पे पोछा लगा देते हैं और नया मंदिर बनाने का प्रयास करते हैं गुरु महाराज। देखो, किसी भी चीज को उठा के देख लो, परिवर्तन तो होगा ही होगा। आत्मा को देखा है, आत्मा परिवर्तन करती है, शरीर को छोड़ देती है पुराने को और नए को धारण कर लेती है। ऐसे ही हर किसी को अपने जीवन में परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। और जब परिवर्तन आ जाएगा, हमारे बोलने में विनय आना चालू हो जाए, हमारे खाने में सोच विचार चालू हो जाए, हमारे उठने बैठने में वहां पर भी विचार चालू हो जाए, हमारे चलने में विचार चालू हो जाए, तो हमसे जीवन में क्या नहीं होगा? पाप का बंध नहीं होगा, अपितु पुण्य ही पुण्य होता है। और आचार्य महाराज ने कहा है, पुण्य फला अरहंता। अरहंत भी पुण्य से नहीं बनते अकेले। प्रेस जी, आप किसी गरीब को भोजन करवा दो, किसी गरीब को ऑपरेशन करवा दो, किसी व्यक्ति की शादी करवा दो, किसी को कुछ दिलवा दो, किसी का मकान बनवा दो, उससे आप भगवान नहीं बनोगे। ये सारी क्रिया करवाने से, आप किसी को चारा खिला रहे हो, गाय को, पक्षी को पानी पिला रहे हो, दाना दे रहे हो, इलाज करवा रहे हो, इसका पुण्य मिलेगा। पर संसार को बढ़ाने वाला पुण्य मिलेगा, संसार की सामग्री मिल जाएगी आपको। पर भगवान बनने के लिए आपको सम्यक पुण्य करना पड़ेगा। कैसा पुण्य? सम्यक पुण्य, सम्यक क्रियाएं। मुनि महाराज को आहार दान देना, ये सम्यक की क्रियाएं हैं। मुनि महाराज का विहार करवाना सम्यक की क्रियाएं हैं। मंदिर बनवाना सम्यक की क्रियाएं हैं। शिखर बनवाना सम्यक की क्रियाएं हैं। कलश चढ़वाना, ध्वजा चढ़वाना, वेदी बनवाना, सिंहासन विराजमान करना, अष्टप्रतिहार मंदिर में दान देना, छत्र लगवाना, चमट ढवाना, आरती करना भगवान की, सम्यक की क्रियाएं हैं। अगर हम ये सारे कार्य करते हैं तो इसका फल होता है हम भगवान बनेंगे। अगर हम मंदिर में जाप कर रहे हैं,
रहे हैं, ये सम्यक्त की क्रियाएं हैं, इनका पुण्य मिलेगा तो इनका पुण्य भगवान बनने में हमारे निमित्त बनता ही बनता है। लोग वह कहते हैं कि मैं तो भैया चैरिटी करवा रहा हूं, हॉस्पिटल करवा रहा हूं, तो हॉस्पिटल तो बनवा दोगे पर हॉस्पिटल से आपको सम्यक्त पुण्य नहीं मिलेगा, अपितु संसार का पुण्य मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति क्या देगा तुम्हें? दुआएं देगा। क्या देगा? दुआएं देगा और कुछ नहीं देगा। किसी गरीब की मदद कर दोगे दुआएं देगा, भैया खुश रहो, सब भैया तुम्हें सब चीज की प्राप्ति हो जाए। और जब ऐसा होगा तो उसकी दुआ काम करेगी नहीं करेगी? तो क्या मिला आपको? संसार की भोग सामग्री मिली। पर धर्म के अनुसार अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमें नियम से एक दिन मोक्ष सुख को प्राप्त करवा देती है। साधु के जो आहार करते हैं उनका आहार बाद में करना वो भी मोक्ष का कारण है। साधु से जुड़ी कोई भी XYZ क्रियाएं हैं सब हमें भविष्य में मोक्ष दिलाने वाली हैं, पर उसके लिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमें पता रहना चाहिए। दौलत राम जी ने इसलिए कहा है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे कहिए तजिए। जब तक हमें पता नहीं होगा कि दोष क्या है, गुण क्या है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, तब तक हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे? जानकारी तो होना चाहिए। रात दिन का पता नहीं होगा, ऐसा से नहीं होगा तो हम सूरज की कीमत कैसे करेंगे? जानकारी होना चाहिए। तो यहां पर अज्ञान का महत्व बताते हैं कि शरीरम शीर्यते नाशा गलत्यायुण पापधी मोहस्फुरित नात्मार्था परम व्यक्तम शरीर नाम। कि देखो इन जीवों का प्रवर्तन कैसा आश्चर्यकारक है कि शरीर तो प्रतिदिन छीनता जाता है, आशा नहीं छीनती किंतु बढ़ती जाती है। शरीर तो कैसे हो रहा है व्यक्ति का उम्र के साथ, उम्र बढ़ती जा रही है, निकलती जा रही है, पर उसके अंदर से आशाएं खत्म नहीं हो रही। चाहने की चाह खत्म नहीं हो रही है, यही लग रहा है और आ जाए और मिल जाए और मिल जाए, और आयु बल घटता जा रहा है और पाप कार्यों में वृद्धि बढ़ती जाती है। मोह तो नित्य स्फुरायमान रहता है, जो मोह है वो खत्म नहीं हो पा रहा व्यक्ति का। और यही प्राणी अपने हित व कल्याण मार्ग में नहीं लगता है। कैसा अज्ञानी का महत्व है ये। तो जीवन में अज्ञान हमेशा में भटकाने वाली है, इसलिए प्रत्येक दिन हर व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। देखिए कल नया साल चालू होने वाला है अंग्रेजों के हिसाब से, जैन दर्शन के हिसाब से भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण महोत्सव हुआ था, उस दिन से नया वर्ष चालू होता है। हिंदुओं के हिसाब से प्रतिपदा आती है संवत साल की परवा, उस दिन से उनका नया वर्ष चालू होता है। और अंग्रेजों के हिसाब से कल से नया वर्ष चालू होने जा रहा है। तो हम लोग मनाते तो हैं, तो क्यों ना कल से एक ऐसा नियम ले लेंगे कि महाराज जी 10 मिनट का हम रोज स्वाध्याय किया करेंगे। एक घर पे ग्रंथ ले जाओ, कमेटी से पूछ करके, कमेटी से पूछोगे नहीं तो चोरी का दोष लग जाएगा, क्योंकि पता नहीं दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो कमेटी से पूछ करके ग्रंथ ले जाइए घर पे और नियम ले लीजिए। चाहे सुबह पढ़े, चाहे दोपहर में पढ़े, चाहे रात को पढ़े, पूरा रात में परिवार इकट्ठा हो जाता है। एक पेज पूरे परिवार को बैठा लो, उनसे कहो एक पेज सुनो। अगर हम एक पेज रोज पढ़ते हैं तो 365 दिन में एक ग्रंथ पूरा हो जाएगा। और आप सभी को एक ग्रंथ की जानकारी हो जाएगी कि जैन दर्शन में क्या है।
अब ऐसा नहीं ABCD आती नहीं है, समाचार खोल के बैठ जाओ, फिर कहो मैं समझ में नहीं आ रहा है। वर्तमान योग के ग्रंथ पढ़िए। क्या पढ़िए? काली वर्तमान योग के ग्रंथ पढ़िए। वर्तमान योग के ग्रंथ पढ़ने से काली हमारे जैन दर्शन में श्रद्धा बढ़ती है। हाँ, वर्तमान योग के ग्रंथ पढ़ने से हमारी श्रद्धा बढ़ती है, और जब श्रद्धा जैन दर्शन के प्रति बढ़ जाती है तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और वह सम्यक दर्शन एक दिन हमें मोक्ष को प्राप्त करवा देता है। महान भावों, ऐसा कल से नया वर्ष आने वाला है, तो हम सभी को उस नए वर्ष में बहुत सारी चीजें करना है। सबसे पहले समापन अच्छा करो, क्योंकि समापन समारोह अच्छा हो जाता है तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है। समापन के लिए आज सभी लोग अपने माता पिता के चरण वंदन जरूर करना, उनसे क्षमा याचना मांगना, क्योंकि कहा गया है भगवान के रूप में हमारे द्वारा भगवान ने हमारे घर में माता पिता के रूप में 2 देवी देवता पहुंचाए हैं। जब हम उनकी चरण वंदन करते हैं, जब हम उनका आशीष लेते हैं, तो हमारे सारे कर्म धुल जाते हैं, कसाई होती है वो खत्म हो जाती है, और हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले आज अंतिम दिन है, 31 तारीख के 31 दिसंबर है, तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरण वंदन करना। जिससे नहीं बोलते हो उससे जरूर फोन करके क्षमा याचना कर लेना कि भैया 1 साल में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मैं मन से, वचन से, काय से आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं। चाहे गलती हुई हो या नहीं हुई हो, फिर भी अगर एक दूसरे से मिलो तो आज जरूर कह देना 1 साल की भूल चूक लेनी देनी सब क्षमा हो भैया, क्योंकि कल से नया वर्ष चालू होने वाला है। और पूज्य श्री विहर सागर महाराज जी ने कहा है आज रात को 12 बजे सलूम्बर की धरा पर पूज्य श्री दर्शन देंगे, उनके पाद प्रचालन होंगे, उनकी आरती होगी और गुरु भक्ति होगी, और आपकी शुरुआत सबसे पहले गुरु भक्ति से प्रारंभ होगी, और उसका प्रभाव कहा जाता है शुरुआत इसकी अच्छी होती है, उसका अंत भी बहुत अच्छा हुआ करता है। तो महान भावों, ऐसी शुरुआत के लिए हम सभी लोग यहां पर विराजमान हैं, और हम सभी लोग पूज्य आचार्य श्री की संगति कर रहे हैं। दिनेश जी बंद कर लीजिए। ऐसी संगति हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। बोलिए आचार्य श्री 108 विहर सागर जी महाराज की। राजेश जी।